बच्चों, आज हम लोग इकाई नंबर 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित प्रश्न के सही विकल्प छांटिए। कांच के टुकड़े पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है। बच्चों मतलब सीधे गिरती है, तो अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा? 0 अंश होगा। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। बच्चों यदि हम इस तरीके से लेंस बनाएं, मतलब इसका ये वृत्त हो और इसका ये वृत्त हो, क्योंकि लेंस किसी गोले से कटा हुआ भाग होते हैं, तो इसका केंद्र इधर होगा और इसका केंद्र इधर की ओर होगा। इस तरह से दोनों को मिला देंगे तो इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। अर्थात क्या हो गया, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संलग्न चित्र में PQR किन किरणों को प्रदर्शित कर रहा है? तो जो गिरने वाली किरणें होती हैं उनको कहते हैं आपतित, जो अंदर जाती हैं वो अपवर्तित, और जो बाहर निकलती हैं वो निर्गत किरणें होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर चित्र PQR श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चों यहाँ पर PQR जो है, ये हम नीचे से चलेंगे तो यहाँ पर ये बैंगनी, उसके बाद पीला और ये फिर लाल रंग को प्रदर्शित कर रहा है। जैसा कि हमारा क्रम होता है, नीचे से ऊपर की ओर हम क्रम को देखते हैं, बैंगनी, हपी, नाला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। स्तंभ में का को खा से सुमेलित करना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है, अर्थात इसको हम बा से मिला देंगे। इसी तरीके से दूरदर्शी है, वो दूर की वस्तुओं को देखने के काम आता है, तो सा से इसको हम मिला देंगे। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसमें 2 उत्तल लेंस होते हैं, तो हम बच्चों आ से इसको मिला देंगे। नीचे दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित हो रही है। अब यहाँ पर देखिए, देख कर लिखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है। बच्चों जब हमने पाठ पढ़ा होगा तो देखा होगा, जो विरल माध्यम होता है उसमें प्रकाश की किरणें अभिलंब से दूर होती हैं, और जो सघन माध्यम होता है प्रकाश की किरणें उसकी ओर झुकी होती हैं। तो यहाँ पर दूर है इसलिए विरल माध्यम है, और यहाँ अभिलंब की ओर झुक रही हैं इसलिए ये सघन माध्यम है। प्रश्न नंबर 4 है, दफ्ती की चकती को चित्र के अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छिद्र की छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह लगाइए कि चकती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चकती को पंख की तेज हवा के सामने ले जाइए। जब चकती तेज से घूमने लगेगी तो किस रंग की प्रतीत होगी, सोचिए और इसका कारण लिखिए। बच्चों जब हम चकती घूमती है तो वो सफ़ेद रंग की दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, क्योंकि यहाँ 7 रंग हैं और जब ये घूमेगी तो इस तरह की, इस रंग की यानी सफ़ेद रंग की दिखाई देने लगेगी। प्रश्न नंबर 5 है, नीचे दिए गए चित्र सूर्य के प्रकाश किरणों का हैंड लेंस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करते हैं। किरण जहाँ एकत्रित हो रही वहाँ कागज का टुकड़ा रखने पर जलने लगता है। दिए गए चित्र को देखकर सोचिए और बताइए कि कागज के टुकड़े के जलने का क्या कारण है। तो बच्चों आप देखिए, यहाँ पर प्रकाश की किरणें ये माना गया है कि अनंत से आ रही हैं, और जब लेंस के अंदर प्रवेश करेंगी उनको हम अपवर्तित किरणें कहेंगे, और वो एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगे, जिससे इसकी जो कहते हैं कि जो सूर्य की ऊर्जा होगी वो एकदम से ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर, जिससे कागज में आग लग जाएगी। अब देखिए लिखा क्या जाएगा, अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं और रखे कागज पर उस स्थान का ताप बढ़ जाने के कारण कागज जलने लगता है। एक ही आकार के 2 कांच के लेंस A और B रखे हुए हैं। आप कैसे पता लगाएंगे कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल? बच्चों जब हम स्पर्श करके देखेंगे तो जो बीच में मोटा होगा, किनारे पर पतला होगा, वो उत्तल लेंस होगा। इसी प्रकार जो किनारे मोटे होंगे और बीच में पतला होगा वो अवतल लेंस होगा। सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। रमेश ने सुरेश को बताया कि उसे
दृष्टि दोष है, सोच कर बताइए। अब बच्चों निकट की नहीं दिख रही है, इसका मतलब दूर की दिख रही है। तो सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष। इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उत्तल लेंस दूर की किरणों को फिर रेटिना पर केंद्रित कर देगा। दिखाए गए किरण आरेख में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए। तो बच्चों जो अधूरा बना था उसको हमने पूरा कर दिया, और ये किरण नहीं थी तो इस किरण को भी दिखा दिया। ये किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही हैं, और मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें एक जगह पर केंद्रित हो जाती हैं, उस बिंदु को फोकस कहते हैं। और ये लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। तो लेंस का नाम है उत्तल लेंस। और इससे जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी बनता है, वस्तु के बराबर भी बनता है, छोटा या बड़ा भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर अधूरा बना हुआ था, इसको पूरा करेंगे तो ये अवतल लेंस हो जाएगा, बीच में पतला और किनारों पर मोटा। यहाँ पर किरणें जाती हैं और फिर ये विचलित हो जाती हैं। अगर इनको हम मिलाएंगे तो ये एक बिंदु पर मिल जाती हैं, यानी हम मिलाते हैं तो उससे जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं आभासी। तो अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? सदैव आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा और वस्तु से छोटा बनाएगा। ये किरणें मिलाने पर आगे कहीं नहीं मिलेंगी, ये पीछे हम मिलाएंगे तो ये मिल जाएंगे, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाए। प्रश्न नंबर 9 है, दिखाए गए चित्र में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए, बताइए कि इसका निवारण कैसे होगा। बच्चों हमने पढ़ा था तो आपको बताया कि रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ पर ये रेटिना से पहले ही बनने लगा, यानी पास की वस्तु दिखाई देगी, तो निकट दृष्टि दोष इसको कहेंगे। निकट की दिखाई दे रही, लेकिन देखो दूर अगर रखी होगी तो दिखाई नहीं देगी उसको। तो व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का हम अवतल लेंस लगाएंगे। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, यानी पतलू को हम दूर तक दौड़ाने का काम करेंगे। अब आ जाइए यहाँ पर देखिए, ये रेटिना के बाद बनता है, यानी दूर की तो दिखाई देती है और नज़दीक की दिखाई नहीं देती है, तो उसको दूर दृष्टि दोष है। इस दोष को दूर करने के लिए ये जो किरणें दूर चली गई हैं रेटिना से, उनको नज़दीक लाकर रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनाएंगे, तो निवारण के लिए उत्तल लेंस लगाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही थी। उचित रंगों को प्रयोग करके हमने इसको पूरा कर दिया। तो श्वेत प्रकाश की जब किरण प्रिज्म के अंदर जाती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और जो वो 7 रंग हैं बच्चों, वो नीचे से ऊपर की ओर हम उनको पढ़ते हैं। तो बैजनी ह पी ना ला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो ये हो गया, जो बाहर पर्दे पर दिखाई देंगे वो ये 7 रंग दिखाई देंगे, जैसे आपने देखा भी होगा, प्रिज्म से भी देखा होगा। और जो बहुत पहले डिस्क आती थी फिल्म देखने के लिए, उसमें भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। साबुन के फेने में भी ये देख सकते हो 7 रंगों को।